आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने के लिए वीडियो बनाने का सोच रही थी। अच्छा माहौल है, हम भी घूम फिर कर आए, वृंदावन जाके आए। वृंदावन में बहुत सारी जगह देखे, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, आगरा। आगरा में किला, ताजमहल, ये सब देख कर आए वाले हैं। अभी यात्रा की वजह से फ्रेश हुए वाले है। अभी कैसा रहता है हमारे LIC अभिकर्ताओं के लिए, 1-2 महीने थोड़े से रिलैक्स जाते हैं, तो उस समय में हम घूम फिर लेते हैं। अभी उतना मेरा ज़्यादा बिजनेस नहीं है फिलहाल, 1-2 साल में, 2-3 साल में, तो अभी थोड़ा बहुत तो भी करना पड़ता है। अगर नहीं करे तो एजेंसी टर्मिनल हो जाती है, तो उसके लिए करना ही पड़ता है। काम के सिवाय कुछ ये नहीं है। अगर अपन को अगर फ्लो में रहना है तो काम करना ही पड़ता है। अगर ठप हो जाएगा तो टर्मिनल हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर घर में बैठना पड़ेगा। घर में बैठ कर क्या करने वाले हैं? अभी से कुछ ना कुछ तो भी खाने के लिए लगता है ना। फिर खाने का उतना तो भी कमाना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तो भी खर्चा, इतना इसका भी तो भी खर्चे के उतना कमाना चाहिए। दवाई का तो छोड़ दीजिए, दवाई ये वो जो अस्पताल का खर्चा है वो तो अलग सा रहता है। फिलहाल भगवान की मर्जी है, वैसा कुछ नहीं है, तो अस्पताल का वो खर्चा नहीं है। थोड़ा बहुत मेरे को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो चलते रहता है। इस उम्र में हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। भगवान ने मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम दिया है। अच्छा है ना कि ये डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, किसी को दिखता तो भी नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, दिक्कतों के सिवाय तो ज़िंदगी है ही नहीं है ना। तो अगर किसी का कुछ BP का रहता है, कुछ का शुगर का रहता है, ऐसे चलते रहता है। अपने को अच्छा है, डायबिटीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मीठा नहीं खाने का, खाए तो भी थोड़ा खाने का, ऐसा चलते रहता है। डायबिटीज़ वाले को पहले मीठा खाने की आदत नहीं रहती है। मैं तो पहले मीठा खाती ही नहीं थी, लेकिन जब से डायबिटीज़ हो गया है तब से मेरे को मीठा इतना पसंद है कि बस मैं मीठा खाने के लिए दौड़ी चली आती हूँ अभी। और पहले मीठा खाती ही नहीं थी। तो ऐसा रहता है, जो चीज़ अपने को नहीं नहीं करने का है वो बहुत अच्छी लगती है, वो करना ही मालूम पड़ता है। वैसा है, डायबिटीज़ हो गया है, शुगर नहीं खाने की है, तो भी मीठी चाय इतनी अच्छी लगती है, दिन में से 2-3 बार तो भी पीना मालूम होता है। लेकिन मैं एक ही बार पी लेती हूँ थोड़ी सी शुगर डाल के, लेकिन पिए तो पीती, नहीं तो मैं पीती, ऐसा है। तो ये सब तो चलते रहता है। इसीलिए ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी बड़ी अगर दिक्कतें आई तो डरने का नहीं है और सोचने का भी नहीं है उसके बारे में, वो चलते रहने वाला है। अभी कैसा है, थोड़ा थोड़ा 40-45 साल के बाद तो चालू होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चालू रहता है। इसलिए हर एक चीज़ के बारे में सोचते बैठेंगे तो चलता नहीं है। अभी हम मेरे उम्र के लोग, लड़कियां थी जिनकी बचपन में शादी हो गई थी 7वीं-8वीं में, उनके तो बहू, बेटी, दामाद ऐसे आए वाले हैं उनके घर में, तो उनके घर में अलग सा प्रॉब्लम रहता है। बहू का प्रॉब्लम अलग, बेटी का प्रॉब्लम अलग। वो उससे तो भी अच्छा है कि मेरा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उतना कुछ नहीं है, मैं उसको खुद मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन वैसे मैं जो प्रॉब्लम्स आए वाले रहते हैं वो मैं देखती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरे को बहू बेटी से अच्छा डायबिटीज ही अच्छा है, ऐसा लगता है। मेरे को भी आएगी ना, बहू आएगी, मेरे को भी लड़का है तो बहू आएगी, लेकिन हर एक की बहू ऐसे ही रहेगी, ऐसा थोड़ा ही रहता है। किसी किसी की बहू बहुत अच्छी है, वैसे ही बहू मुझे भी मिल जाएगी, सेवा करने वाली, यानी समझने वाली, सेवा करने वाली नहीं। सेवा करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद अगर सक्षम हो रहूँगी तो उसकी सेवा की क्या ज़रूरत है यार? क्यों सेवा करवा लूँ उससे? हाँ, मेरी बेटी रहती तो मैं उससे सेवा करवा लेती क्या? ऐसा है, बहू या बेटी इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। और जब मेरी बहू आएगी तो मैं भी नहीं करूँगी, बहू बेटी में फ़र्क कोई नहीं करूँगी। मेरे को तो बेटी क्या रहती है मालूम नहीं है। जब बहू आएगी तो जैसा है वैसा उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करूँगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अब क्या होगा पता नहीं, सामने वाला भी कैसा रहेगा पता नहीं है, लेकिन अपन अच्छा रहने का, अपन खुद अच्छे रहे तो पूरी दुनिया अच्छी रहती है। यही मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मैं अभी जो फील्ड है मेरा LIC का, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत सारे फैमिली में जाना पड़ता है, बातचीत हो जाती है, हर एक के घर में का माहौल पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के घर में बहू का प्रॉब्लम है, बेटी का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे घर में बहू बेटी अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं, तो मैं वैसा ही खुशी खुशी वाला ही माहौल मेरे घर में करूँगी, तो इतना कुछ नहीं है। अगर ठीक है उनके हिसाब से अगर रहेंगे तो अपने को क्या प्रॉब्लम होने वाला है? उनके हिसाब से, अब अपने हिसाब से थोड़ा वो रहेंगे, उनके हिसाब से अपन थोड़ा रहेंगे,
ऐसा कुछ तो भी करना चाहिए तो ही चलता है। एक गाड़ी के दो पहिए अगर रहे तो ही गाड़ी चलती है ना। एक ही पहिए के ऊपर मैं खड़ी रहूँगी, एक ही पहिए के ऊपर गाड़ी चलाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो चलते रहता है। मैं अभी ये बोलते बोलते सब तरफ घूमती रहती हूँ। एक तरफ बात करने का रहता, दूसरी तरफ जाती हूँ तो वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं लेती हूँ। ऐसा ही है थोड़ा ज़्यादा बात करने वाले लोगों का। वैसा मैं बात तो ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन कैमरे के सामने बैठी ना तो मेरी बात बहुत चलती रहती है। ऐसा जुबान मेरी ऐसी भागती रहती है, ऐसा रहता है। अगर मेरे साथ अगर कोई बोला, मेरे अगर गांव में अगर मेरे बचपन के सहेलियाँ या मेरे माँ बाप, अभी मेरे पिताजी नहीं है लेकिन मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन, अगर आप उनको पूछेंगे कि ये ऐसा ही बात करती है क्या जैसा कैमरे के सामने बात करती है, तो वैसा नहीं है। तो मैं ऐसा बात नहीं कर पाती हूँ चार लोगों में बैठ के। मैं किसी के साथ अच्छे से ऐसा उनके जैसा घुल मिल कर बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अकेले में कैमरे के सामने मैं अच्छे से बात कर लेती हूँ। इतना मेरे को समझ में आता है कि, लेकिन मैं वो लोगों में बैठ के क्यों बात नहीं करती, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं किसी से बात करते वक्त ऐसा लगता है मेरे को डर लगे जैसा लगता है कि मैं अभी ये बात करूँगी तो सामने वाले के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या रिएक्ट होगा, ये सब सोच सोच कर मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। लेकिन कैमरे के सामने कोई नहीं रहता, मैं मेरी खुद बोलते रहती हूँ, इसीलिए मेरे को किसी का डर नहीं लगता। ऐसा है, इसलिए मैं कैमरे के सामने बिंदास बोलती रहती हूँ। और किसी ऐसे चार लेडीज़ के पास भी जाके मैं ज़्यादा करके नहीं बैठती कि जहाँ पे ऐसा लेडीज़ बैठे वाले मैं वहाँ बैठूँगी फिर वहाँ जाके गप्पे लड़ाऊँगी। नहीं, ज़रूर बैठ जाऊँगी लेकिन मेरे को गप्पे लड़ाना नहीं आता, फिर मैं उनका सब सुन के चली आती हूँ। कभी तो भी एक हाथ दो वर्ड बोल लेती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, तो उनका ही सुन के आती हूँ। ऐसा रहता है मेरे को। ऐसा कैमरे के सामने अच्छा लगता है बात करने के लिए, तो मैं कैमरे के सामने बैठ कर दिल खुलास बात कर लेती हूँ। कोई मुझे कोई ऐसा रोकने वाला टोकने वाला नहीं रहता ना। वो चार पांच लेडीज जब बैठते हैं ना तो एक की बात पूरी नहीं होती कि दूसरी बात करने लगती है, दूसरी की पूरी नहीं होती कि तीसरी, फिर ये कभी कभी तो तीनों चारों एक साथ ही बात करने लगते हैं। ऐसा भी हो जाता है, उसी की वजह से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती। ऐसा मैं बात कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऑफिस में जाती हूँ तो जो भी हमारे मैडम हैं तो उनको जो पूछने का है वो पूछ लेती हूँ। मेरी कुछ दिक्कतें रही तो उनको बता देती हूँ, उसके ऊपर सॉल्यूशन भी पूछ लेती हूँ। ऐसा चलते रहता है। ऐसा थोड़ा बहुत कई जगह पे करती हूँ बात, कई जगह पे नहीं करती हूँ। और ज़्यादा बात करने की वजह से भी कुछ बातें बिगड़ जाती है चार लोगों में। अगर अपन कुछ बात करने लगे, अपने मुंह से कुछ निकल गया तो वहाँ पे कुछ बात बिगड़ने का भी चांसेस रहता है, इसलिए भी मैं चुप रहती हूँ। मैं रिश्तेदारों में भी अगर कहीं शादी में हो गई ना तो वहाँ पे भी मैं सुनने का ही काम करती हूँ। जैसा ज़्यादा तौर पर बोलती नहीं, बोली तो भी थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते हैं ना शादी ब्याह में आने वाले रिश्तेदार, हमारे जो लेडीज़ रहते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा ही चतुर रहते हैं, होशियार रहते हैं। फिर उनके और उनमें जो स्पर्धा लगे वाली रहती है, मैं बड़ी, मैं अच्छी, मेरा सब ये वो, जो उनकी जो स्पर्धा है उसमें मैं टिक नहीं पाती हूँ। मेरे को वो समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं उसमें जाती ही नहीं हूँ ज़्यादा करके। गए तो भी उनका ही सुनकर आती हूँ। शादी ब्याह में जाएंगे तो क्या होता है, शादी ब्याह में गए तो क्या करते हैं, गहने के बारे में पूछते हैं, ये गहना कहाँ से लिया, कब लिया, कितने का है, ये ऐसा सोचते हैं। फिर साड़ी का पूछते हैं, साड़ी अच्छी लगती है ऐसा बोलते हैं। और मेरे को तो वो साड़ी का कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी शादी ब्याह में साड़ी पहन के जाती हूँ लेकिन ऐसा कुछ कलर विलर का मेरे को इतना ज़्यादा नहीं आता। फिर पहनने का भी तौर तरीका थोड़ा सा उनका अच्छा सा रहता है, टिप टॉप रहता है, अच्छे से पिन लगा के जहाँ का वहाँ, फिर मेकअप अच्छा सा करके आते हैं, ऐसा रहता है उनका सब टिप टॉप रहता है। और मेरा कैसा रहता है कि मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे को गहने पहनना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा गहने भी नहीं पहनती। साड़ी का बोलो तो मैं ऐसी छोटी सी हल्की फुल्की सी साड़ी पहनती हूँ क्योंकि वो उसको संभाल सकूँ इसलिए। तो मेरी साड़ियाँ भी इतनी बड़े कीमती नहीं रहती है, तो मैं उनके सामने टिक नहीं पाती है, ये मेरे को मालूम है। मैं भी वो साड़ी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास गहने नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं साड़ी खरीद पर
नहीं सकती ऐसा नहीं है। लेकिन अभी कैसा रहता है गांव में के लोगों का सोच कैसा रहता है, ज़्यादा गहने पहने तो उसके पास बहुत पैसा है ऐसा लगता है, फिर अच्छी साड़ी पहने तो लगता है अरे ये अच्छे घर की, खाते पीते घर की है ऐसा लगता है। लेकिन मेरा कैसा है, मेरा जो मुखड़ा ही जो है ना खाते पीते घर के जैसा है, बड़ा बड़ा। तो मेरे ऐसा नहीं दिखता मेरे को देखे बराबर ऐसा कि ये कोई ऐसे साधारण घर से होगी। खा पी के अच्छे से बड़े से मुखड़ा होने वाला है, ढोली हूँ, इसलिए कोई नहीं ऐसा बोल सकता है। तो मेरी पहचान ही वही है, इसीलिए मेरे को वो सब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चेहरे के ऊपर से ही लगता है कि बाबा ये अच्छी सी है, ये जो गहने पहनने वाले लोग हैं ना ये भी पहन सकती है, इसकी भी साड़ी अच्छी ये भी पहन सकती है। इसके मुख के ऊपर से इसका जो हास्य है, इसके मुख के ऊपर इसका जो भाव है, ये देखकर ही मेरे को वो लोगों को समझ में आ जाता है ये अच्छे घर की है, खाते पीते घर की है और ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी है। ये सब उनको समझ में आ जाता है, जो मेरे बातचीत का तरीका है इसकी वजह से सब समझ में आ जाता है। मेरे को ऐसा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि साड़ी अच्छी 10-20 हज़ार की साड़ी पहनना चाहिए, 10-20 तोले का सोना डालना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक खाली काले मनी का मंगलसूत्र पहनती हूँ, आज तो भी ये 1 ग्राम ज्वेलरी का है। मैं सीधा सीधा बोल देती मैं 1 ग्राम ज्वेलरी यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे एक बार मेरे गहने चोरी हो गए, एक शादी में गई थी, आते वक्त मेरे घर में ही गए वाले हैं, तो उस समय से मैं 1 ग्राम ज्वेलरी का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसीलिए मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है, कोई कितनी भी ज्वेलरी पहने दो मेरे को ऐसा नहीं, जलस नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बोलती अच्छा है बाबा, मेरा मेरा ही अच्छा है, 1 ग्राम ज्वेलरी अच्छी है, मेरे सोने का जो 5 ग्राम जो 1 तोले का जो भी है शॉर्ट घंटा वो ये अच्छा है अपना अपना। लेकिन मैं वो भी पहनती नहीं, कभी तो भी पहनती हूँ वो, अगर नज़दीक का कोई शादी रही तो मैं गहने पहनती हूँ। लेकिन ऐसे कोई दूर का रिश्तेदार रहा या फ्रेंड सर्कल रहा तो मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा सज धज के या गहने पहन कर साड़ी पहन कर नहीं जाती हूँ, तो अपना सिंपल लुक में जाती हूँ, ऐसा रहता है। तो सिंपल ही रहना चाहिए, मेरे को यही पसंद है, सिंपल लुक ही पसंद है। आजकल तो मैं साड़ियाँ पहनना भी छोड़ दी, क्योंकि साड़ी मेरे को संभालना नहीं हो रहा है, मेरे से तबीयत की वजह से समझो। अभी मेरी तबीयत तो सबको अच्छी दिखती है, लेकिन मैं अंदर से टूट चुके जैसा वो हो गई वाली हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे में शक्ति नहीं है, मैं बीमार सी हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। जब साड़ी पहनती हूँ तो ये नहीं संभाल पाती हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए मैंने आजकल साड़ी वेयर करना भी छोड़ दी। तो करती हूँ अभी ऐसा गाँव की तरफ, अगर शादी में इधर उधर गए तो कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन वो मुझे संभालने की ऐसा ताकत नहीं है, ऐसा लगता है। फिर क्या होता है, कहीं पैर अटक गया फिर उसको पकड़ना, ऐसा 2-2 3-3 काम एक साथ नहीं करती, साड़ी को ऐसा पकड़ के चलो, फिर आग दूसरा कुछ भी है हाथ में, पर्स है वो पकड़ो ये पकड़ो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने अभी छोड़ दिए वाला है। अभी मैं ऐसा करते करते मेरे को अभी साड़ी का इतना ये नहीं रहे वाला है, और मैं सबको बोल देती हूँ कि मैं साड़ी वेयर नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि फंक्शन में घर में साड़ी पहनना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती। और जो हमारे मराठी में एक म्हण आहे, पचलं तेच खा और साजलं तेच घाला, यानी कि जो खाना आपको हजम होता है वही खा लीजिए, जो अच्छा दिखता है वही पहन लीजिए, ऐसा उसका मतलब है। तो मेरे को जो प्रॉब्लम है, मैं वेयर ही नहीं कर पाती हूँ, उसको संभाल ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए नहीं मैं वो पहनती नहीं हूँ। तो मैं सबको अभी वीडियो के माध्यम से ही बता रही हूँ कि मैं कर नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं अभी इसके बाद ज़्यादा तौर पर मैं साड़ी का जो पहनने का अट्ठास है वो नहीं करूँगी, हो ही नहीं सकता, तो करूँगी क्यों, कभी करे तो भी जर्नी में वो तो हो ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा जैसा हो सके वैसा। तो मैं आज आपको एक प्लान के बारे में भी बताने वाली थी, उसमें अभी बताते बताते कहीं और चली गई, फिर आने को लेट हो गया। इधर ऐसा ही है, इधर उधर ये घूमे जैसा ही है मेरा काम,
अभी गई उधर, वो फंक्शन में गई ऐसा इधर उधर से, फिर वो लौटने को टाइम हो गया ना अभी। सबका वहाँ का जो प्रोग्राम रहता है सब सुनते सुनाते, मैं वहाँ तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन कैमरे के सामने तो भी बोल पाती हूँ ना। ऐसा है। तो मैं आज आपको LIC में इन्वेस्ट करने के बारे में बताती हूँ। आप सब लोग क्या करते हैं, जिधर उधर इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे ललायित होते हैं, यानी कि उनके मन में उत्सुकता रहती है और ऐसी एनर्जी आती है उनको। कहीं पे अगर इन्वेस्ट करने का है तो घर लेने का है तो एनर्जी आती है, अगर कोई चीज़ फ्रीज ले, कोई सोफ़ा लो, ऐसे सब जो चीज़ें हैं नए नए लोगों को लेना पड़ता है ना। अभी कम उम्र वाले को लोगों को अभी लगते हैं ये सब चीज़ें, तो वो लेते समय वो जो लोन लेते हैं, फिर लोन का जो EMI आता है वो भरने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने को उनको उत्साह आता है। लेकिन LIC करने का अगर बोले भी नाही हो, आत्ता नाही होत बोलते हमारे मराठी में, आत्ता नहीं, आता नहीं हो, अजून 1-2 महीने थांबा बरं तुम्ही, ऐसा बोलते हैं। यानी कि उनका बोलने का ये रहता है कि अभी नहीं हो सकता, अभी 1-2 महीने रुकिए, 2 महीने के बाद करूँगी। फिर मैं क्या करती हूँ, 2 महीने के बाद कैसे जाती हूँ, मेरे को कुछ काम ही नहीं है ना, मेरा जॉब ही वही है ना। तो फिर मैं जब 2 महीने के बाद जाऊँगी या कॉल करके पूछूंगी क्या हो गया। तो 2 महीने के बाद वो उनका फ्रिज का जो प्रीमियम भरने का था, जो EMI भरने का था, वो 2 महीने के बाद पूरा होने वाला था। तो मैं 2 महीने के बाद कॉल करती हूँ, काय हो ताई, क्या दीदी, मैं आज आने वाली थी आपके इधर। तो वो क्या बोलते, आ जाओ ना, इतनी खुशी से बोलते कि बस मैं तो समझती हूँ कि ये इतनी खुशी से बोल रहे तो इसका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। फिर मेरे को भी ऐसा फ़ोन के ऊपर ही क्यों सब बात करूँ, जाने का ऐसा समझ के मैं चली जाती हूँ। फिर जाने के बाद फ्रिज का पानी देते हैं ठंडा ठंडा, जिसका EMI भरे वाला था पूरा हो गया। फिर मैं पूछती हूँ उनको, काय हो तुमचं फ्रीजचं प्रीमियम भरणं झालं का EMI, हो गया बोलते। फिर हो गया बोलने के बाद फिर मैं बोलती है हाँ, फिर इस महीने से LIC का शुरू कर देंगे, फिर शुरू कर देंगे बोले कि फिर वो बोलती है अरे अभी दिवाली आ रही ना, दिवाली में मेरे को साड़ी लेनी थी। अभी कैसा हो, वो रक्षाबंधन को हमारे बाजू वाली मैके गई थी तो उसके मम्मी ने उसको 10,000 की साड़ी ले ली, मेरे को भी वैसी ही साड़ी लेने की। मैं अभी सोचती कि अरे अभी ये 10,000 की साड़ी लेने वाली है, अभी इसके तो 2 महीने दिवाली है, 2 महीने तक, तो ये 2 महीने में 5-5 हज़ार रुपये या 3-3 हज़ार करके जमा करेगी 2-3 महीने तक, फिर ये 10,000 की साड़ी लेने वाली है। मैं समझ में जाती हूँ कि अभी ये नहीं होने वाला, ये 3 महीने का और बोलने वाली है। फिर ऐसा होता है, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा होता भी है, और उसमें से भी हम LIC के जो अभी करता है उसमें से भी हम पॉलिसी निकालने का उनको बराबर समझा देते हैं। तो फिर वो 3 महीने में उस बोलती है मेरे को दिवाली को साड़ी लेने के। फिर मैंने कहा, दीदी बोले दिवाली को साड़ी क्यों लेते हो, दिवाली को साड़ी लिए तो भी कौन देखने वाला है, अगर लिए तो भी क्या बोलेंगे, इसका भाई क्या लेके दिया होगा, ऐसा कुछ तो भी बोलेंगे। उससे अच्छा है आप मकर संक्रांति को साड़ी ले लो। फिर वो भी मान जाती है, हाँ मकर संक्रांतीला घ्यायची साडी, हळदी कुंकाला घालून जायची, घरच्या हळदी कुंकाला पण ठेवायची, फिर मान जाती है। फिर मैं बोलती तब तक अभी 4-5 महीने बाकी है ना, तो तब तक क्या करो, अभी LIC का जो है ना अपन 1 साल से मैं आपको बताते आ रही हूँ, तो आप कर लीजिए। फिर वो बोलते हैं ठीक है अच्छा है, अगर मैं 2 साल पहले आपके पास निकालती थी तो 2 साल कम हो जाते थे। फिर उसके ध्यान में 2 साल के बाद आता है कि 2 साल पहले निकालना चाहिए था, फिर 2 साल के बाद क्यों नहीं होता, लेकिन उनको समझ में तो भी आया। इसलिए मैं खुद को ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं एक को 2 साल के बाद क्यों नहीं, लेकिन LIC का जो महत्व है उसको समझा पाई हूँ। तो ये ऐसा ही है, हमारे LIC में इतना आसान नहीं है किसी को समझाना। एक एक को समझाने के लिए 4-4, 5-5 साल तक लग जाते हैं। ये तो 2 साल की बात है, तो लेकिन ये 2 साल की बात का छोड़, मैं इसका आगे का किस्सा बताती हूँ। फिर ये 2 महीने दिवाली आगे रहने वाली रहती है, फिर ये मेरे पास पॉलिसी निकालती है और उसमें बोलती है मेरे को साल भर का एक ही बार में हफ्ता बता दो, एक ही प्रीमियम भरने का एक ही बार बता दीजिए। मेरे को मालूम है इसका बेचारी का कितना प्रीमियम सॉरी कितनी सैलरी है, ये मेरे को मालूम है। ये फिर उसके पति देव तैयार नहीं होते,
फिर उनको भी उसको मनाना पड़ता है, क्योंकि ये LIC क्या 1-2 साल का नहीं है ना, 15 साल 20 साल का निकाल होता है। तो 15-20 साल तक भरते रहने का है, निकालने को भी नहीं आता, ऐसा है ना। इसीलिए घर के सदस्यों की मंजूरी लेना भी जरूरी है। छुप छुपा के कुछ नहीं कर सकते हैं, लेडीज छुपा के गहने ले सकते हैं, क्योंकि वो गहने डिब्बे में रख सकते हैं, लेकिन LIC का वैसा नहीं है। LIC निकालेंगे तो मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, फिर घर पे बॉन्ड आ जाएगा, घर पे बॉन्ड आएगा तो घर में अगर मिस्टर उस समय रहे तो किसका है क्या है, ये सब चीज़ें रहती है ना। तो इसीलिए मैं महिलाओं को बोलती हूँ, अगर आप आपके पति या घर के सदस्यों को छुपा कर कुछ मत करो, LIC ही नहीं कुछ भी मत करो। तो LIC तो ऐसी चीज़ है कि घर में सबको बताकर ही करना चाहिए। अगर LIC करने वाले को अगर कुछ हो गया, उसने छुप छुपा के करे वाला रहा, तो वो जो बॉन्ड रहता है उसके कहीं तो भी कपाट में कबर्ड में रह जाता है, नीचे कहीं तो भी, कोई किसी को भी मालूम नहीं रहता, खाली वो एजेंट को मालूम रहता है। फिर वो जो अभी करता है वो तो कितने लोगों की ऐसी मजबूरी याद रखेगा। तो भी और उसको पता चल गया कि इसको कुछ तो भी हो गया है, इसकी डेथ हो गई है, तो ही वो आके बताएगा ना घर वालों को कि इसकी हमारे पास पॉलिसी थी। अगर उसको ही पता नहीं चला तो वो कहाँ से बताने वाला है। और ऐसा समझो कि वो जिसकी पॉलिसी थी वो जिस एजेंट के पास, वही एजेंट पहले ऊपर चला गया वाला रहा, तो क्या करने वाले। इसीलिए LIC जब निकालेंगे तो LIC के बारे में सबको घर में जानकारी रहनी चाहिए। यानी आप जिसका नॉमिनेशन कर रहे हैं उसको तो ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा, चलता ही है, पता चलता है, लेकिन पहले नहीं चलता था पता। पहले मैं अभी 25 साल से ये काम करती हूँ, 99 से ये काम करती हूँ। तो पहले के ज़माने में कैसा रहता था, खाली वो आधार कार्ड भी वो भी नहीं था पहले, वोटिंग कार्ड का भी इतना कुछ ये नहीं था, खाली TC लेते थे, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ रहती थी, और जो अपन बोलेगा वही एड्रेस डालते थे। लेडीज़ क्या करते थे, मैके का एड्रेस डालते थे, फिर मैके में पॉलिसी चली जाती थी, मैके में रिसिप्ट चले जाते थे, ऐसा रहता था। वो कुछ समझ में नहीं आता था किसी को, लेकिन ऐसा होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी कैसा है कि आप आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस है, उसी एड्रेस के ऊपर पॉलिसी जाएगी, उसी आधार कार्ड के ऊपर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ही सब मैसेज आते रहेंगे। तो ऐसा रहता है। और LIC का ऐसा कुछ नहीं है, किसी को छुप छुपा के मत निकालो, सबको घर में समझा कर पूछ कर और निकालते जाइए। अगर कभी कभी कैसा होता है, लेडीज़ ने अगर पॉलिसी निकालने वाली नहीं और उसका कुछ काम रह गया, प्रीमियम भरना नहीं हो गया, तो आप पति से भी पैसे लेकर भर सकते हैं ना, उनको मालूम रहा तो। ऐसा रहता है। और घर के लिए ही करते हैं ना, अपन क्या पैसा ऊपर लेके जाने वाले हैं क्या, ऊपर से कुछ लाए भी नहीं तो ऊपर से कुछ लेने के जाने का भी नहीं। जो यहाँ पे करेंगे, काम करेंगे, यहाँ पे ही खाएंगे, यहाँ पे ही रखेंगे और यहाँ पे ही सब रख के जाने वाले हैं। इसीलिए ज़्यादा कुछ छुपा छुपा के मत रखो, ऐसा मैं बोलती हूँ। मेरा तो जो भी कुछ है खुली किताब है, जिंदगी भी खुली किताब है, और जो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो भी खुली किताब है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा छुप छुपा के कुछ नहीं करती। मेरे बेटे के हाथ में मेरा मोबाइल रहता है, मेरे बेटे को सब मालूम रहता है। ऐसा नहीं, उसका मोबाइल मैं यूज़ करती, वो मेरा मोबाइल वो यूज़ करता है। उसको सब मेरे बैंक के डिटेल्स उसके पास रहते, मेरे LIC का जो भी काम रहता है उसके मोबाइल में भी मैसेज आते रहते। मैं खाली उसके पास से शाम को मोबाइल लेती हूँ, वो भी उसको मांग के लेना पड़ता है, वो देता नहीं है। कभी कभी बोलता है मैं सोने के बाद मेरा मोबाइल लेके बैठ जाओ बोलता है। तो ऐसा भी रहता है कभी कभी। अभी कैसा है, मैं जब मेरा मोबाइल एक ही मोबाइल था, वो 11वीं कक्षा में था तो एक ही मोबाइल था मेरा, एक मोबाइल वो ऑनलाइन के लिए यूज़ करता था। फिर क्या हो गया कि उसके फ्रेंड को वो नंबर देते गया, नंबर दिया तो वो क्या फ्रेंड तो मेरा ही नंबर चला गया। फिर 11वीं 12वीं हो गई, फिर वो उसको MBBS को भी लग गया, तो भी मेरा ही मोबाइल यूज़ करता है। फिर अभी तो वो देने को रेडी नहीं है। मैं बोलती मेरा वो उसको आधार लिंक है, सब है, मेरे को दे भैया, लेकिन वो देता नहीं है। फिर मेरे को ऐसा, मेरा सब उसके पास ही रहता है। कहीं का मैसेज आया तो भी उसके पास ही चला जाता है, बैंक का मैसेज उसके पास, LIC का उसके पास, PM किसान का उसके पास, सब जो भी है सब उसके पास आ जाता है। तो मेरे जो भी कुछ दिन भर में एक्टिविटीज़ रहती है उसको मालूम रहती है, मेरे को नहीं रहती। क्योंकि मेरे जो सब दिन भर में जो मैसेज आते हैं वो मेरे को शाम में चेक करना पड़ता है, रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे मैं चेक करती हूँ।
ऐसा रहता है। तो इसलिए LIC अगर पॉलिसी निकालेंगे तो आप सबको बता दीजिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा किसी का। और बैंक का भी बोले ना, तो बैंक का भी अगर आप बता दिया मेरा बैलेंस इतना है, क्या खा जाने वाले हैं, क्या आपके बैंक में से लेके जाने वाले हैं? जितना है उतना है। आप अगर आपके मर्जी से देंगे तो ही लेंगे ना, पति लेगा, बेटा लेगा, कोई भी लेगा तो आपके मर्जी से ही लेगा ना, कहाँ से लेगा? अभी जो मेरे जो व्यवहार है मैं उस मोबाइल से ज़रूर करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चाबियाँ मेरे पास भी रहती है ना, मैं पूरी चाबी किसी के हाथ में कभी देती नहीं हूँ। तो मेरा मोबाइल है उसके हाथ में, थोड़ा सा बैंक का जो रोज का जो काम है वो कर सकता है, लेकिन जो मेरे FD है या पैसे निकालने का है ज़्यादा कुछ, तो मेरे पास ATM है और मेरे को तुरंत पता चल जाता है कि बाबा मेरे अकाउंट में से कौन क्या करने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा लड़का भी अगर किसी को अगर 10 रुपये या 20 रुपये भी देने के, कहीं वो आइसक्रीम भी खा लिया तो मेरे को बगैर पूछे नहीं खाता। वो बोलता है मम्मी तेरे अकाउंट में पैसे है क्या, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को इतने लगने वाले हैं, तो वो मेरे को पूछे बगैर उसको हाथ नहीं लगाता और कोई 10 रुपये तक खर्चा नहीं करता। इसलिए मेरे को डरने की कोई बात नहीं है, उसके हाथ में रहा क्या नहीं रहा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा रहना चाहिए कि डर के कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। बच्चे के हाथ में दे दो, सब कुछ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रॉपर्टी भी दे दो, सब दे दो, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण रखो खुद का। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं देते, अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, अपने हाथ में रखने की वजह से हाथ से सब कुछ फिसल जाता है। इसीलिए हाथ में रखने का प्रयास मत करो, उसको खुला छोड़ दो और देखते रहो कि वो किधर भागेगा नहीं, भागना नहीं चाहिए, इतना नज़र रखो उसके ऊपर, बाकी कुछ मत करो। हाथ में कभी भी पकड़ के नहीं रखने का, कोई भी चीज़ रहने दो, ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है हाथ में कुछ भी रहा तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हर एक चीज़ को कैसा है, थोड़ा सा ढील देनी चाहिए। ढील दी तो ये उसमें वृद्धि होती है। पैसे भी अपन बैंक में ही रख देंगे तो वहाँ पे कितना पैसा मिलने वाला है आपको? 5%, 5.80% उसका ब्याज दर है साल भर रखने के बाद। तो ऐसी चीज़ें, अगर वही पैसा अगर आप किसी बिजनेस में लगाएंगे या किसी को बिजनेस करने के लिए भी देंगे तो थोड़ा वो तो उसको पार्टनरशिप में देने का, लेकिन नियंत्रण खुद के हाथ में रखने का, क्योंकि एक बार पैसा अगर किसी को दे दिए तो वापस आने की चांसेस नहीं रहते। पैसा लेने के बाद लोगों के मन में ऐसी खोट आ जाती है, इसीलिए कभी भी पैसा देते वक्त थोड़ा सोचना चाहिए। मैं भी ऐसे 1-2 जगह पे ऐसा हो गया है, मेरे को भी इतना सोच समझ के करती हूँ तो भी होता है, तो भी वो पैसा वसूल करने का भी सोच कर रखे वाला रहता है। कोई ऐसा चीज़ किसी को नहीं देता, जिसकी कमाई खून पसीने की कमाई है तो वो किसी को कुछ नहीं देता, दिए तो भी उसको पछती नहीं है, ऐसा है। तो और किसी का डुबाने का भी नहीं है ना, वो नीयत भी नहीं रखने की। अगर अपन किसी का 10 रुपये डुबाएंगे तो अपने 1000 रुपये चले जाएंगे दूसरी तरफ, ऐसा रहता है। इसीलिए किसी की 10 रुपये डुबाने का भी नहीं सोचने का, किसी का 10 रुपये खाने का भी नहीं सोचने का। ऐसा अच्छी नीयत रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं समझती हूँ। ऐसा नहीं हो, मैं देख चुकी हूँ और मेरी नीयत अच्छी है, इसीलिए मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जिंदगी में मेरे को ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई दिक्कतें आते रहती है, कोई प्रॉब्लम्स आते रहती है, लेकिन मेरे को अभी तक पैसे का प्रॉब्लम अभी नहीं आया, क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ। मैं बचपन से लेके अभी तक काम करती हूँ। मेरे को तो जैसा समझता है तब से मैं काम करती हूँ। हमारे घर में दुकान था तो दुकान में बैठना, सबका व्यवहार संभालना, ये सब काम ही है ना उस समय में। तो ये सब दुकान की वजह से हमारे को वो दुकान में क्या चलता है, क्या होता है, ये सब पता रहता था। फिर हमारे को बिजनेस लाइन का सब पता है, इसीलिए मैं LIC में काम करती हूँ। बिजनेस लाइन में कैसा काम करना पड़ता है, ये सब सोचना पड़ता है। और वैसा भी मेरे कॉमर्स की पढ़ाई हुई वाली है, इसीलिए बिजनेस का थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। नौकरी से मेरे को बिजनेस ही अच्छा लगता है। और LIC का तो ऐसा है कि अपनी मर्जी से काम करो, अपन खुद मर्जी के मालिक है, कब करना चाहे तब कर सकते हैं, नहीं करने का है उस महीने में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगले महीने में दुगना कर देने का, ऐसा भी हो सकता है ना। LIC ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि इस महीने में इतनी ही पॉलिसी करो, ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट रहता है साल का रहता है टारगेट, 1 महीने का नहीं रहता।
तो अपन खुद कर सकते हैं। साल भर में जितना करने का है उतना कर देने का, कभी भी करो, 1 महीने में करो, 2 महीने में करो, 6 महीने में करो, कितना ही करो, ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो टारगेट करना है वो तो करना ही पड़ता है, किसी भी हाल में करना पड़ता है, तो ही आपकी एजेंसी रहेगी, नहीं तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा ही है जिंदगी का भी, वैसा ही आपने जितने आपने को काम करने का है उतना करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप एक कोने में बैठ जाएंगे, फिर आएगा कोई भी बोलेगा तो सुन लेना पड़ता है, ऐसा है। तो इसीलिए अपन फ्लो में रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। बहता पानी अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। अगर पानी बहता नहीं है तो वहाँ पे गड्ढे में अगर जमा हो जाएगा तो उसमें कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, फिर उसकी बदबू आ जाएगी, वो पानी के जैसा हाल हो जाएगा। फिर अपन एक जगह बैठेंगे तो ये मैं सबको समझा रही हूँ, लेकिन किसी किसी को समझ में नहीं आता, और समझ के भी ना समझे जैसे भी करते हैं लोग, चलते रहता है, ऐसा है। LIC के बारे में मैं बता रही थी, तो ऐसे ही है, बहाव में मैं भी इधर उधर बहती रहती हूँ, किसी को कुछ बताने को जाती फिर उधर की हो जाती है, ऐसे है। तो LIC का जो मैं बोल रही थी ना, तो सबको बता कर निकाली। अभी मैं बोली कि दिवाली की मैं उस लेडी साड़ी लेने वाली थी, तो उसका सही दिवाली का मैंने साड़ी का कैंसिल कर दिया, क्योंकि दिवाली में बहुत खर्चा रहता है। 10,000 की साड़ी लेंगी तो बाकी का जो खाना पीने का रहता है, वो मीठा बनाने का, जो मिठाई लाने की, सब वो फ्लॉप हो जाता ना, फिर कम लाते ना। तो मैं उनको बोली कि आप ऐसा करो, 10,000 की साड़ी लेने वाली है तो आप अभी में भी ले, फिलहाल दिवाली में मत लो, भाई की माँ के यहाँ जाएगी तो ये साड़ी आ जाएंगी 4-5 हज़ार की, तो भी आ जाएगी। 4-5 हज़ार की नहीं आई तो 2,000 की आ जाएगी। 2,000 की आए तो उसको मम्मी को बोलने का, इस बार को साड़ी मत ले, मेरे को पैसे दे दे बोलने का, फिर वो पैसे और दूसरे कुछ डाल के ले लो ना, मकर संक्रांति को क्या फर्क पड़ने वाला। फिर उसने ये वो LIC भी निकाली, और दिवाली भी अच्छी मनाई, और उसकी दिवाली में जो बोनस मिला, तो हर साल नहीं मिलता था, तो उस साल बोनस मिल गया है, वो बहुत खुश हो गई। फिर मेरे को कॉल करी बोनस मिलने के बाद, दीदी आपने पॉलिसी निकाली, मेरे को पहली बार बोनस मिल गया। मैं बोली ठीक है, अच्छा हो गया, अच्छे से सेलिब्रेशन करो, दिवाली अच्छी हो जाएगी। मैं वो बोली अच्छा हो गया, आप पॉलिसी निकाले, मेरे को पॉलिसी का टेंशन नहीं है, अभी बोनस की पॉलिसी जो बोनस आया है वो मैं आपको दे दूँगी, पॉलिसी का प्रीमियम आपने भरे वाला है ना। तो वो क्या करी कि थोड़ा बहुत तो उसके पास थोड़े कम थे, समझो 2-3 हज़ार रुपये कम थे, तो वो बोली दीदी मेरे को देते क्या, मैं तो आपको दिवाली के बाद दे दूँगी। फिर मैं बोली ठीक है, भर दूँगी मैं भी। 8-8.5 हज़ार का कुछ तो प्रीमियम था, तो फिर मेरे को उसने 2-2.5 देते समय तो 2-2.5 हज़ार ही कम दी, 3 हज़ार बोली थी लेकिन 2.5 हज़ार कम दी थी। फिर उसको 5 हज़ार रुपये बोनस मिला था, तो वो बोली ले लो तैयार आपके लिए। तो मेरे को वो दिवाली के पहले ही मेरे पैसे वापस कर दिए, मेरी भी दिवाली अच्छी हो गई। एक तो इसकी पॉलिसी का कमीशन आ गया, फिर वो जो बचे वाले पैसे थे वो भी आ गए, और मेरी भी दिवाली अच्छी, उसकी भी दिवाली अच्छी, फिर वो भी खुश, मैं भी खुश, ऐसा रहता है। अगर आप खुशियाँ बांटेंगे तो आपको खुशियाँ ही मिलेगी, लेकिन किसी की चुगली करेंगे तो वो तुम्हारी चुगली दूसरी जगह जाके कोई तो भी करेगा, फिर चुगली की चुगली ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर खुशियाँ बांटेंगे तो हर जगह पे खुशियाँ ही मिलेंगी। तो मेरा काम ही यही है, मैं खुशियाँ ही बांटती हूँ, इसलिए मेरे जीवन में हम हर समय खुशियाँ रहती हैं। मैं जो मेरी बाहर की लाइफ है, LIC के बारे में मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे मुँह के ऊपर जो हास्य रहता है, मैं उनके किसी के घर में गई तो भी ऐसा उनको वैसा बोर नहीं होता है। और मैं अगर किसी के घर में एक पॉलिसी निकालने वाली रही तो वो उनके घर में दूसरा LIC अभी करता नहीं जाता, फिर वो उनको मालूम रहता है ये दीदी गए कि ये घर हो गया उनका। तो वैसा ही मेरा रहता है। अभी मैं उनके घर में एक पॉलिसी निकालने गई थी, तो उनके घर में अभी मेरे 6 पॉलिसीज है वो दीदी के घर में, और हर साल एक एक पॉलिसी उनकी बढ़ती जाती रहती है, किसी की ना किसी की, कभी उसकी निकालती है, कभी पति की निकालती है, एक साल उनकी वो एक साल उनकी, यानी दोनों की पॉलिसी निकालते रहते हैं। तो उनको दोनों पति पत्नियों को समझ में आ गया, तो उनको मैं जीवन उमंग देती हूँ पॉलिसी, तो जीवन उमंग पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो उनको जो जीवन उमंग ऐसा पसंद आ गया वाला है। उनके अभी 6 पॉलिसियाँ होने वाली है जीवन उमंग की, यानी दोनों के मिलके, एक के 4 एक के 2 हो गए वाले हैं। तो अभी और उनको 6 पॉलिसी निकालने की है, तो उन्होंने कहा कि हमारे को 12 पॉलिसी निकाल के दो, कैसा भी करो हमारे को 12 पॉलिसी का प्रबंध करके दो, 12 महीने का प्रबंध हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं है, आपकी जो एक पॉलिसी है उसको 6 साल होने वाले हैं, अभी आपको वो 9 साल ही भरने का है ना, तो 9 साल भरने का, इसीलिए आपको एक एक पॉलिसी जब
आगे बढ़ेंगे तो उसका 15 साल के बाद एक एक पॉलिसी भरने का कम हो जाएगा। इसलिए उसको आपको उस समय भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप निकालते जाइए, टेंशन मत लीजिए। अगर समझो आपको 10 साल भरे वाली पॉलिसी है और आपको भरना नहीं होता, तो कभी कभार क्या होता है उसके ऊपर लोन मिल जाता है, तो वो लोन भी लेके ये पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका जो पेंशन शुरू होने वाला है 15 साल के बाद, तो वो जो पेंशन है आप तो काम करते रहते हैं, तो जैसा ये प्रीमियम भरते थे तो वैसा ही वो जो पेंशन आने वाला है तो पिछले पॉलिसियों का भी प्रीमियम भर दीजिए, इसीलिए आपको परेशानी नहीं होगी। तो वो मैं उनको विस्तार से समझा कर दी, तो उनको समझ में आ गया। फिर उनको लगा कि अभी तो 6 साल हो गए हैं एक पॉलिसी को, तो हमारे को उसका 9 साल भरने का है, दूसरी को कितने हो गए 8 साल हो गए, तो उसकी कितनी भरनी है 7 साल भरनी। तो ऐसा उनको समझ में आ गया कि आपने को ये क्या ज़िंदगी भर भरने का नहीं है, लेकिन ये इसके पैसे ज़िंदगी भर लेने का है, ये उनके ध्यान में आ गया। तो उसकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। उनको वो क्या करते हैं कि बाजू वालों को भी समझा कर देते हैं, तो उनके आजू बाजू के भी जो लोग हैं उनकी भी पॉलिसी मेरे पास ही है। तो एक एजेंट है, उनके घर के थोड़े से बाजू में है, दूसरे गली में रहता है, तो उनका खुद का घर है। मेरा तो वहाँ पे घर नहीं था संभाजी नगर में, मैं रेंट से ही रहती हूँ वहाँ पे भी, मेरा प्लॉट है वहाँ पे भी, लेकिन मैंने उसका क्या है थोड़ा सा दूर था, मेरे को वो आदत सी हो गई उस एरिया में रहने की। मेरे को ऐसा कैसा, मेरा बच्चा छोटा था ना, तो वो जब उसका जन्म ही उस एरिया में हो गया, तो वो भी बोलता मेरे को इधर ही रहने का है, मेरे को ये एरिया पसंद है, तो उधर जाके नहीं रहेंगे बोलता था। इसीलिए हमने वो कंस्ट्रक्शन किया, नहीं गए नहीं। और मेरा ऑफिस भी नज़दीक था, मेरे मिस्टर का भी जो ऑफिस जाने की बस आती थी, उनकी गाड़ी आती थी, तो वो भी नज़दीक था, मेरे बेटे का स्कूल भी नज़दीक, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया। कुछ वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन पीछे रह गया। तो और वो एरिया ऐसा लगता है कि वो हमारे गांव है और हम उस एरिया में कम से कम 20 साल से रहते हैं, तो वो एरिया छोड़कर जाने का मन भी नहीं करता था, इसलिए उस एरिया में रहते। तो मेरे को उस दिन उस एजेंट की वाइफ है ना, वो बुलाई, आओ ना दीदी चाय पियेंगे। मैं बोली मैं चाय नहीं पीती, मेरे को डायबिटीज़ होने वाला है। तो वो बोले मीठी नहीं बनाती, फीकी बनाती, आ जाओ। मैं उनके घर में गई तो वो मेरे को पूछने लगी, वो भी मेरी सहेली है, सहेली भी मेरी भी सहेली है, और उसका बेटा भी मेरे बेटे की क्लास में भी पढ़ता है था पहले, अभी पहले बोले तो दूसरी तीसरी में कुछ तो भी था। तो मैं गई थी, तो वो बोली कि दीदी आप इधर, ऐसा लगता है कि आप यहाँ की है, इधर के एरिया में ऐसा आपका ही नाम ज़्यादा है, LIC वाले ताई बोल के आपको इधर के एरिया में पहचानते हैं, आपका असली नाम तो किसी को पता भी नहीं है, ऐसा बोल रही थी वो। मैं बोली अभी मैं तो भी क्या करूँगी, मैं अभी वो मैं किसके घर जाती हूँ तो बाजू वाले पूछते हैं कौन है ताई, तो वो बोलते हैं ये LIC वाली ताई है, फिर वो उनको भी पता चल जाता। वो ऐसा करते करते मैंने उधर का LIC वाली ताई ही बन गई है, बस मेरा किसी को नाम पता नहीं है। तो ऐसा रहता है, मेरी पहचान ही LIC की ताई बोल के हुई वाला है संभाजी नगर में। तो LIC के बारे में यही बता रही थी कि जीवन उमंग पॉलिसी अच्छी है, आपको 15 साल पैसे भरने के, 16वें साल से आपको जितना अपन मैच्योर लेंगे, समझो आप 5 लाख की पॉलिसी निकाली वाली है तो उसको 40,000 का प्रीमियम आ जाएगा साल का, और 15 साल तक भरने का। 16वें साल से आपको 40,000 भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको 40,000 हर साल मिलते जाएंगे, आप जब तक रहेंगे तब तक मिलते जाएंगे। और आपकी जो जमा हुए वाली रकम है, समझो 5 लाख की रकम है, तो 20 साल में 15 साल के लिए वाली है फिर टर्म, तो 7.5-8 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। बोनस उसका रहे, ये क्या है, जो बोनस ब्याज ये सब मिल के रहता है, 7.5 लाख तक हो जाएगा। फिर इधर 40,000 मिलते जाएंगे, उधर भी 40,000 जमा होते जाएंगे। फिर ऐसा करते करते इधर 40,000 तो फिक्स रहेंगे, लेकिन वो जो 40,000 उस रकम में जमा होने वाली थी 7.5 लाख में, तो उसमें बढ़ोतरी होती रहेंगी 5-5 हज़ार की। तो पहले साल 45,000 जमा हो जाएंगे, 16 साल में 17 साल में 50 हो जाएंगे, फिर 55 हो जाएंगे। ऐसे करते करते वो उधर की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। तो वो अमाउंट आप जितने साल जिएंगे उतने साल तक वो बढ़ती रहेगी, और इधर आपको 40,000 फिक्स मिलेगा। जैसा आप एक फ्लैट लेने वाला है, उसका 15 साल तक आप किस्तें भरते रहे, फिर 16वें साल में आपको फ्लैट का जो है फ्लैट मिल गया है,
अभी वो आप फ्लैट में रह रहे नहीं है तो रेंट से दे रहे तो उसका 40,000 रुपये आपको रेंट मिल रहा है। लेकिन फ्लैट की जो कीमत है वो बढ़ती ही रहती है ना, तो फ्लैट की कीमत उधर बढ़ती रहती है। हर साल इधर 40,000 रुपये का रेंट लेके भी उधर 45,000 50,000 ऐसा करते करते वो उस रेट में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये अच्छा प्लान है, हम इसको ई फ्लैट के नाम से बेचते हैं। तो आप ज़रूर सोचिए, फ्लैट लेने के बजाय अगर पॉलिसी में इन्वेस्ट करें। समझो 1 लाख की पॉलिसी है, हर साल 1 लाख रुपए भर देंगे। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है तो हर साल 1 लाख रुपए भरेगा, 15 साल तक 15 लाख रुपए भरेगा। फिर 15 लाख भरने के बाद 16 साल से उसको 1 लाख रुपए का रेंट आ जाएगा। फिर उधर क्या हो जाएगा कि उसकी जो 15 लाख की पॉलिसी है उसको 22-23 लाख रुपए हो जाएंगे। फिर 23 लाख में हर साल 1-1 लाख 1.25 लाख ऐसे करते करते बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर उधर भी अच्छी खासी रकम बढ़ेगी और इधर रेंट का रेंट मिलेगा। तो इसीलिए जीवन उमंग प्लान अच्छा है। मैंने इसके पहले भी जीवन उमंग के बारे में बहुत से वीडियो बनाए वाले हैं। तो अभी भी मैं ये अभी कैसे 2 दिनों के बाद बता रही हूँ। इसीलिए वैसे हमारे इसमें बहुत सारे पॉलिसीज है, जीवन आनंद है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी ऐसे भी प्लान है। फिर मनी बैग है, जिसको जो पसंद आया उसके हिसाब से पॉलिसी निकालिए, जिसको जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से भी पॉलिसी है। किसी को बेटी की शादी करने की है उसके लिए भी पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य है नाम की पॉलिसी है, लेकिन हम उसके जीवन सुकन्या के नाम से बेचते हैं। फिर लड़कों की पढ़ाई के लिए है, तो ऐसे जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से LIC में पॉलिसीज है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ गया होगा, इसमें से कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्या होगा कि आपको मेरे नए नए वीडियो आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और LIC का अगर कौन सा प्लान आपको अच्छा समझाना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर, जिसको कॉल करने का है उसको तो मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है, जिसके पास नहीं है वो मुझे कमेंट कर दीजिए, यानी कि कमेंट में आपका नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी और आपको पॉलिसी के बारे में जानकारी दे दूँगी। तो आपको जिस भी चीज़ की LIC के बारे में जानकारी चाहिए उसकी जानकारी मैं दे सकती हूँ। LIC का लोन लेने का है तो भी जानकारी मिलेगी। कोई भी सेवा अगर LIC की है तो मैं LIC की सेवा के बारे में जानकारी दे सकती हूँ। लोन लो, क्लेम है या मैच्योरिटी है, जो भी कुछ है उसके बारे में मैं आपको बता दूँगी। क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके बारे में भी बता दूँगी, क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैंने कुछ वीडियो बना के मैंने अपलोड किए वाले हैं, लेकिन अभी कुछ पूरी तो जानकारी नहीं है होगी उसमें। अगर किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं और भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौन सा फॉर्म कैसा भरना चाहिए, फॉर्म कैसा रहता है NEFT का, यानी कि बैंक का जो डिटेल्स रहता है तो बैंक की डिटेल्स देने पड़ते हैं LIC को। अगर कोई किसी का बोनस रहा, 5 साल के पैसे मिलने वाले रहते हैं तो उसके लिए अकाउंट के डिटेल्स देना पड़ता है, तो उसके लिए NEFT का फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो भी फॉर्म कैसा फिल करने का वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो आपको अगर किसी भी चीज़ सेवा की LIC के बारे में जो सेवा है अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई बात नहीं, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से सलाह दूँगी। और मेरी सहायता अगर आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं LIC का ही काम करने के लिए हूँ, LIC का लाइसेंस है मेरे पास, मुझे LIC ने पुरस्कृत करे वाला है कि ये LIC का काम करने के लिए, इसीलिए ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। इसे आप ऐसा मत समझिए कि हम इन्हें कैसे बात करना चाहिए, कि इनको क्यों बताना चाहिए आप अपना काम, ऐसा कुछ मत सोचिए। तो आपको अगर कोई दिक्कत आई LIC के बारे में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही पॉलिसी निकालने वाली है तो ही मुझे कॉल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप किसी के भी पास पॉलिसी निकालने वाली हो तो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे LIC अभिकर्ता जो है तो सब मेरे जैसे ही रहते हैं, हर एक लोग LIC की सेवा देने के लिए बैठे वाले रहते हैं। तो मुझे ही कॉल करो ऐसा नहीं है, आपके आजू बाजू में भी अगर कोई अभिकर्ता रहता है तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं।
तो धन्यवाद।